बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू राइटनेस फॉरेक्स। तो अगर हम पिछले रिकैप की बात करें तो काफ़ी सारे डाटा जो है वो फ्राइडे को आए और जो जो हमने कॉल्स दी थी, यानी कि 1970 से रिट्रीव होगा, बैक एक मूवमेंट लेगा और गोल्ड ने वहाँ से एक मूवमेंट ली। 1906 से जो है वो गोल्ड ऊपर की तरफ गया। हम बाय पे भी जो लोग बैठे होंगे वो भी फ़ायदे में होंगे। तो कॉल्स जितनी थी अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी जो है वो परफेक्ट थी। अगर आप उनको देखें या आप जो है वो अगर फ्राइडे का देखें तो हमने जितनी भी कॉल दी थी वो सारी की सारी जो है वो परफेक्ट लगी। अच्छा, अब आज की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो है वो कल इंडिपेंडेंस डे है यूएसए में, तो ज़ाहिर सी बात है कल मार्केट यूएसए की क्लोज होगी, लेकिन इट डजेंट मीन कि गोल्ड की भी बेसिकली क्लोज होगी। तो एक चीज़ अपने माइंड में रखेंगे, आज एक डाटा आने वाला है जो कि पीएसटी टाइम पे अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 7 बजे आएगा और इंडियन टाइम में 7:30 पीएम आप समझ लें आज जो डाटा आएगा, जिसका नाम है ICMN PMI डाटा। और ये डाटा बेसिकली है इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट का और परचेज मैनेजर इंडेक्स का, जिसमें बेसिकली यूएसए जो है वो सर्वे क्वेश्चन भेजता है, या आप ये कह लें कि क्वेश्चंस पूछता है जो 400 इंडस्ट्रीज़ होती हैं यूएसए में उनसे, और फिर उनके रिप्लाई से बेसिकली जो है ये डाटा जो है कलेक्ट होता है। तो इस डाटा के बारे में एक चीज़ अपने जहन में आपने याद रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर ये डाटा जो है वो बेसिकली आ जाता है फेवर में यूएसडी के, यानी कि जो भी फोरकास्ट है जो कि 47.1 है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और अगर इससे ज़्यादा जो है डाटा आ जाता है तो इस सूरत में तो जो है वो यूएसडी स्ट्रांग होगा और अगेन फिर गोल्ड की आप एक देखेंगे कि मूवमेंट जो है वो बैक तक आ रही है। अब ये कहाँ तक आ रही है, ये ज़ाहिर सी बात है अभी हम जब टेक्निकल देखेंगे चार्ट पे तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से बाइंग और सेलिंग बन रही है। डाउ जोन्स को भी देख लेंगे और नेस्डेक को भी देख लेंगे। तो ये आईएसएम का जो है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट का और परचेज मैनेजर इंडेक्स का जो डाटा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको ये भी पता चल जाता है कि कितने बैकलॉग ऑर्डर्स हैं, कितने ऑर्डर्स हैं, कितने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, कितने इंपोर्ट ऑर्डर्स हैं। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें इसमें जो है वो शामिल होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा जो है माना जाता है। तो 7 बजे पीएसटी टाइम और 7:30 पीएम जो है वो इंडियन टाइम पे ये बेसिकली जो है डाटा आएगा। अच्छा, एक और चीज़ अगर आपको जो है वो जानकारी करनी है और ज़्यादा न्यूज़ इसके बारे में, या और ज़्यादा आपको समझना है बेसिकली फॉरेक्स को या गोल्ड ट्रेडिंग को, या आप कह लें नैस्डैक को या डाउ जोन्स को, तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं, और उसका जो लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन में आपको जो है इस वीडियो के मिल जाएगा। तो आपको अगर और चीज़ें जाननी हैं या कॉल्स के बारे में पूछना है, या जो भी तब्दीली वगैरह बीच में आ जाती है, दिन में बाज़-औक़ात कोई न्यूज़ आ जाती हैं, इस तरह के दोनों इन्फॉर्मेशन के लिए आप उस टेलीग्राम चैनल पे जो है वो जुड़ सकते हैं। उसका जो लिंक है वो बेसिकली मैंने प्रोवाइड कर दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलें आए अब मूव करते हैं टेक्निकल्स की तरफ, और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन टू द गोल्ड, डाउ जोन्स एंड नैस्डैक एज वेल। बात करनी है हमने वो गोल्ड के बारे में करनी है। अब गोल्ड को देख लेते हैं कि गोल्ड कहाँ से जो है वो अपना जो है वो ज़ाहिर सी बात है सेल बना सकता है और कहाँ से उसकी जो है बाय बन सकती है। तो अगर गोल्ड की आप सेल की बात करें तो आप बेसिकली 1928 से जो है वो गोल्ड का जो है सेल ले सकते हैं, टू बी ऑन द सेफ साइड अगर आपने काम करना है। फिर 1934 एक और लेवल है जहाँ से आप जो है सेल ले सकते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप थोड़ा सा रुकें और चीज़ों को अपने हाथ में रखिएगा। सारी अपनी जितनी भी लॉट्स हैं, जितनी भी आपकी इक्विटी है, सारी वहाँ पे आपने सेल नहीं मार देनी है। फिर एक 1952 पे भी जो है सेल निकल कर आएगी, जो कि टूवर्ड्स 25 तक जो है वो मूव होगी। तो मेक श्योर कि आप 28 से जो है पहला सेल लें, फिर दूसरा 34 पे लें, और फिर थोड़ा सा मार्केट को, और क्योंकि डाटा भी आने वाला है, उसको भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। अच्छा, अब ये तो बात हो गई जहाँ से आपने सेल लेना है टू बी ऑन द सेफ साइड। इसके बाद अगर आप बात करते हैं आपके जो है वो उसकी जो कि है बाय है बेसिकली, बाय कहाँ से लेंगे आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़ाहिर सी बात है सब बाय के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो बाय जो अच्छी निकल कर आएगी वो बेसिकली 1912 से आएगी। ये पहले रेजिस्टेंस थी जब गोल्ड जो है वो नीचे था, अब यही आपकी जो है वो सपोर्ट बन चुकी है। तो 1912 से 1911 तक या 1910 तक आप समझ लें कि आप बाइंग शुरू कर सकते हैं। और फिर 1906 पे एक लॉट आप बाय करें, और फिर 1898 पे भी आप थोड़ी सी बढ़ा के लॉट्स, अगर आपका $10,000 का अकाउंट है तो 0.20 या 0.30 की एक लॉट आप ले सकते हैं 1898 पे। तो बाइंग के लेवल जनाब क्या हो गए आपके 1912, 1910, 1906 और उसके बाद 1898 पे थोड़ी सी आपने लॉट बढ़ा के मार लेनी है। तो ये आपके जो है वो बेसिकली हो जाएंगे बाइंग लेवल, ठीक है ना। अच्छा, अब ज़ाहिर सी बात है कुछ लोगों ने टारगेट्स भी अचीव करने होते हैं, उसके लिए फिर आप ये कर सकते हैं कि अभी जो कि रेट चल रहा है वो 1920 का चल रहा है गोल्ड का, तो यहाँ से भी आप एक जो है वो सेल ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा।
तो मेक श्योर कि आप 19, अगर आपने टू बी ऑन द सेफ साइड करना है काम, तो 1928 से लेके 1934 का एक एरिया है जो कि बहुत अच्छा एरिया है, जो कि आपको सेलिंग बताएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि भाई कोई एक एरिया क्यों नहीं बताया जा रहा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मार्केट है, इसमें ऊपर नीचे होता रहता है। तो हो सकता है मैं जो भी पॉइंट्स बताऊँ उससे एक दो पॉइंट्स जो है वो मार्केट ऊपर या नीचे जाके फिर वहाँ से जो है एक रिवर्सल बैक अच्छा ले सकती है। तो इसी वजह से एरियाज़ आपको जो है मैं ज़्यादातर बताता हूँ, कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बताता, क्योंकि मार्केट है, ज़ाहिर सी बात है, तो ऊपर नीचे हो सकती है। अच्छा, ये तो बात हो गई गोल्ड की, आपकी जो गोल्ड की मूवमेंट आएगी। अब कल क्या मूवमेंट होगी गोल्ड की, वो फिर हम कल वीडियो बनाएंगे दोबारा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन कल यूएसए क्लोज है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। अच्छा, इसके बाद आप बात कर लेते हैं अब डाउ जोन्स की, जिसको US30 भी बोला जाता है। अच्छा, US30 को अगर आप देख लें तो US30 अगर आप देखें, क्योंकि अब ये डाटा के ऊपर भी डिपेंडेंट है कि बेसिकली जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट का जो डाटा है वो कैसा आएगा, अगर USD के फेवर में आएगा या नॉन फेवरेबल आएगा। तो वैसे बेसिकली US30 की जो इस वक्त जो सेल बन रही है वो बन रही है 34,500 से बन रही है, या आप ये समझ लें कि 34,500 से लेके 34,550 तक एक अच्छा सेल जो है निकल कर जो है वो डाउ जोन्स का आ सकता है। अभी हम बाय के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि बाय इसका काफ़ी जो है लोअर बनेगा, तकरीबन 33,800 से इसकी एक बाइंग जो है वो स्टार्ट हो सकती है। तो अभी आप सिर्फ सेल का सोचें इसमें, अभी बाय के बारे में इसमें जो है US30 में इतना ज़्यादा ना सोचें, लेकिन डाटा को भी आपने मद्देनज़र रखना होगा कि वो USD के फेवर में आएगा या उसके अगेंस्ट आएगा। तो ये एक चीज़ है कि US30 इस वक्त जो है वो सेलिंग लेवल पे अपने मौजूद है, जो कि 34,500 है, आप समझ लें। तो 500 से लेके 550 तक आप इस पर सेलिंग पे भी जो है वो बैठ सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके नैस्डैक की। अच्छा जी, अब नैस्डैक के बारे में बात करते हैं। तो नैस्डैक जो है बेसिकली वो भी आप समझ लें कि अगर आप 15,300 से अगर सेल लेंगे तो यू विल बी ऑन द सेफ साइड। 15,300 से लेके 15,350 तक की जो रेंज है वहाँ पे आप सेल ले लें, और 100 तकरीबन पिप्स का जो है स्टॉप लॉस रखा करें, यहाँ से भी सेल लें, और 100 ही पिप्स या तकरीबन 70-80 पिप्स का जो है वो प्रॉफिट आप लोगों ने जो है रखना है। तो इस तरीके से आपने मनी मैनेजमेंट करनी है। ये मत करिएगा, मार्केट से लड़िएगा नहीं कि आपने 15,350 पे सेल मारा तो अब आप 400 तक सेल मारे ही चले जा रहे हैं और पूरी इक्विटी आपने अपनी ख़त्म कर दी। तो मेक श्योर कि जितनी अच्छी आप मनी मैनेजमेंट करेंगे उतना जल्दी आप पैसे बना के निकलेंगे। तो ये चीज़ अपने माइंड में आप रखिएगा कि आपने मनी मैनेजमेंट जो है सबसे पहली चीज़ सीखनी है, और पेशेंस लेवल आपका जो है वो, अगर आपके जो है वो टेक्निकल सही हैं और आपके अंदर बर्दाश्त है, तो ज़ाहिर सी बात है आप पैसे हमेशा बना के निकलेंगे। यू विल नॉट लूज़ योर मनी। पैसे वही ज़ाहिर सी बात है अपने गवा देते हैं इस मार्केट में, जो बेसिकली इनमें पेशेंस लेवल नहीं होता और बस ये चाहते हैं कि एक ही दिन में हम पैसे को बेसिकली डबल कर दें। तो ये स्ट्रेटजी आपको जो है वो अपनी ख़त्म करना पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ फ्रॉम फॉरेक्स, Relentless Forex. Thank you for watching this. Don't forget to sub and like. Take care all of you. Bye.